हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने नहीं वाले एक्चुअली, क्वेश्चन बनाने वाले बहुत सारे रजिस्टर से रिलेटेड। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं रजिस्टर्स में क्लास 10th के, तो वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि कैसे रजिस्टर्स को सॉल्व करना रहता है, कैसे प्रोसेसेस, मतलब कि एक्चुअल मतलब डिटेल्ड प्रोसेस में जाएंगे कि कैसे हम लोग रजिस्टर को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ट्रिक रहता है। मैं बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल कुछ जनरल बातें हैं जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। जनरल फार्मूला फॉर सॉल्विंग रजिस्टर प्रॉब्लम्स। जनरल फार्मूला क्या होता है, देखिए। दो रजिस्टर अगर इस तरह से लगे रहते जहाँ पर करंट डिवाइड नहीं होता है, तो उन रजिस्टर्स को कहते हैं सीरीज में। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दो रजिस्टर जहाँ पर करंट डिवाइड होता है उनको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर R1 R2 सीरीज में है और यहाँ पर R1 R2 पैरेलल में। यहाँ पर करंट जो भी जाएगा, मान लेते I जा रहा है तो यहाँ पर I1 एक हो जाएगा और यहाँ I2 हो जाएगा, फिर बाद में जाके फिर यहाँ पर I हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट तो डिवाइड हो गया रजिस्टर में, तो इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इनका फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, ठीक है। सभी रजिस्टर्स में करंट सेम रहता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब अलग अलग होता है। ये रेजिस्टेंस में कुछ अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इस रेजिस्टेंस में कुछ अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये डिफरेंट होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस द रजिस्टर्स वो सेम रहता है, ठीक है। और करंट डिवाइड हो जाता है या फिर डिफरेंट होता है। अब आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो रजिस्टर लगता है सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्टेड, तो इनका जो इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2, ठीक है, REQ। और दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते हैं R1 R2, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है, REQ, जो कि होता है 1/REQ लिखते हैं इसमें, 1/REQ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इस तरह से होता है सीरीज। ये जनरल फार्मूला है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन सब फार्मूला की मदद से। अच्छा, एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ कि n रजिस्टर्स अगर इक्वल रजिस्टर्स अगर लगे हो n टाइम्स सीरीज में, ये n टाइम्स है, ठीक है, R R R R R सेम सीरीज में, तो इसका REQ क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस जैसे करके n टाइम्स इक्वल टू NR हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरह अगर पैरेलल में n टाइम्स हो सेम रजिस्टर R R R, तो इनका क्या हो जाएगा, 1/REQ इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरह से करके n तक। तो 1/REQ क्या हो जाएगा, n टाइम्स 1/R, ठीक है। तो REQ क्या हो जाएगा, रिवर्स R/n, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कुछ। अब आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बता दिया कि सीरीज और पैरेलल कैसे होता है। कि पैरेलल में क्या होता है कि करंट डिवाइड होता है,
ठीक है, और सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है। पैरेलल में करंट डिवाइड होगा और सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा सीरीज में, ठीक है। सीरीज और पैरेलल पहचानने सिखा दिया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं प्रीवियस ईयर पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है आपके सामने 29 नंबर का। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस बिटवीन एम एंड एन। एम और एन दो पॉइंट है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये है R1, फिर R2, R3 एंड R4, ठीक है। ये पॉइंट एन, ये पॉइंट एम, ठीक है। ये हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो एम से जाएंगे हम लोग और एन तक जाएंगे। आप लोग दिमाग में सोचिए कि एम से निकलना है, हमें चलना है, और एन तक पहुंचना है। तो एक सीधी लाइन में चल रहे हैं हम, ठीक है। करंट तो ऐसे फ्लो होगा, मान लेते हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम सेल अगर जोड़ देंगे तो, ठीक है। इमेजिन करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेम लाइन पे R1 और R2 दिख रहा है मुझे, सेम करंट जा रहा है। तो हमें सबसे पहले रास्ता इमेजिन कर लेना है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो M से करंट, अब हम देखेंगे कि M से सीरीज में करंट R1 और R2 में सेम करंट जा रहा है, जो I जा रहा है वो R1 और R2 में सेम जा रहा है। पर यहाँ पर करंट देखिए दो डिवाइड हो जा रहा है, एक R4 में और एक R3 में, एक R3 में एक R4 में करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गया और ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो R1 एंड R2 सीरीज में है, तो इनका इक्यू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये R3 और R4 ये पैरेलल में है, ठीक है। ये पैरेलल में है तो इसका R इक्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि R1 और R2 अगर पैरेलल में है तो इनका R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। इसका डेरिवेशन तो बहुत सिंपल सा है, वो फ्रैक्शन एडिशन वो तो आता होगा। इसका R इक्यू क्या हो जाएगा, R3 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4, ठीक है। तो इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, पॉइंट M यहाँ रहा, ये R1 और R2 का R इक्यू हो जाएगा ये यहाँ, और एक R इक्यू यहाँ पर पॉइंट N तक, ये तो हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, R3 R4 अपॉन R3 प्लस R2 R4 R3 प्लस R4, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ से जो करंट चला वो करंट यहाँ पहुँचा, मतलब करंट का डिवीजन तो हुआ नहीं, करंट का डिवीजन नहीं मतलब सीरीज, और सीरीज में तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसका R इक्यू क्या हो जाएगा, टोटल, ये टोटल पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आंसर भी मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं। देखिए R3 R4 अपॉन R3 प्लस R4 प्लस R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। कंसिडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ये सर्किट है, हम लोग सर्किट पहले बना लेते हैं। मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें एक्चुअली ओम्स लॉ लगेगा, तो ओम्स लॉ आई थिंक आप लोगों को आता ही होगा, B इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे हम इसमें, इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने सर्किट बना लिया है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। करंट यहाँ से जाएगी, जो भी करंट जाएगी यहाँ से जाएगी, सेम करंट इसमें जाएगी, सेम करंट यहाँ भी जाएगी, और यहाँ भी सेम करंट वापस से आ जाएगी। तो करंट सेम है, तो ये तो सीरीज में हो गए। तो इन सबको रिप्लेस करके मैं एक R इक्यू लगा सकता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट था,
ठीक है। यहाँ आर इक्यू मुझे निकालना पड़ेगा। अब सीरीज में तो सब R1 + R2 + R3 कर देंगे, तो 10 5 15 15 30 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा, 30 ohms एंड 30 volts। अब ओम्स लॉ से हमें पता है कि V = IR होता है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, इसमें करंट निकालना था, ठीक है। तो करंट = क्या हो जाएगा, V/R, और V कितना है 30 वोल्ट, और R कितना है 30 ohms। तो करंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर करंट क्या हो जाएगा 1 एम्पियर्स। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। लो आंसर आ गया। सभी तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट जाएगा 1 एम्पियर का। अगर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लेता तो एक एक रेजिस्टेंस में हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते थे, जैसे कि इसको मान लेते हैं R1, ये R2, ये R3। तो अगर पोटेंशियल R1 में कितना ड्रॉप हुआ ये निकालने के लिए V1 करना पड़ेगा, तो IR1 करना पड़ेगा। I कितना 1 एम्पियर, R1 कितना 5 ओम, तो R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट। उसी तरह V2 करेंगे तो IR2, I तो 1 ओम है और R2 है 10 ओम, सॉरी 1 एम्पियर 10 ओम, 10 वोल्ट। उसी तरह V3 करेंगे IR3, क्योंकि सेम करने जा रहा है ना इसलिए I ले रहे हैं, I 1 एम्पियर और R3 कितना 15 ओम्स। तो V3 कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। अब V1 + V2 + V3 अगर करते हैं तो 30 वोल्ट आ रहा है, जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। तो इस तरह से भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है। इस तरह की ट्रिक्स मैं बताते रहूँगा आगे भी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस नेटवर्क का। तो ये नेटवर्क मैं बना लेता हूँ अपने कॉपी में। तो इस नेटवर्क का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो देख लेते कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। तो हमें पता चल रहा है कि ए और बी के बीच से निकालना है, तो ए से चलना है और बी तक पहुंचना है। तो ए से करंट हम पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मुझे पता नहीं किस करंट में डिवाइड हो रहा है, ये भी निकालने सीखा हूँ कि करंट डिवाइड जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, I से डिवाइड हो गया I1 I2, यहाँ आया I1 और यहाँ गया I2, और फिर ये दोनों मिलके I, ठीक है। I = I1 + I2। तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ तो एक्चुअली सीरीज मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा, बट ये भी निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ तो पता चल रहा है कि 20 और 20 आपका किस में है, पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल मिलके ये सीरीज में है, ठीक है। तो इस पर इक्विवेलेंट सर्किट पहले बनाने सीखते। इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट आएगा। अब 20 और 20 दोनों पैरेलल में है, ठीक है। दो रजिस्टर जब पैरेलल में रहते हैं और इक्वल रजिस्टर है R और R, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है R/2। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20/2 = 10 ओम, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा ये 10 ओम यहाँ पहले से था, और इन दोनों का रेजिस्टेंस बन के मिल के हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पॉइंट A पॉइंट B, ठीक है। अब 10 और 10 दोनों सीरीज में, दोनों तो ऐड हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस A और B के बीच में 20 ओम, आंसर, ठीक है। कैसे सॉल्व हो गया रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है एक्चुअली। तो इसमें बताइए कि ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये दोनों कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट के बैटरी से, और स्विच दिया हुआ है और यहाँ एमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैंप में कितना कितना है, और पावर ऑफ द लैंप ये निकालना है। ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते, बहुत ही मज़ा आएगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक लैंप को ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सर्किट बना लेता हूँ क्वेश्चन का सर्किट में बना लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये रहा सर्किट। तो हमको लैंप को कैसे ट्रीट करना है, 20 ओम मतलब रजिस्टर की तरह ट्रीट करना, और यहाँ एक रजिस्टर है पहले से 4 ओम लगा हुआ है।
और ये एमीटर तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से जो भी करंट निकलेगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इसके पास इसके थ्रू होते हुए आई यहाँ जाएगा। तो करंट तो सेम जा रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो इसका EQ REQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ मीटर लगा हुआ है, कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 ओम, ठीक है। और यहाँ 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, करंट आई जा रहा है। और ओम्स लॉ के लिए V = IR होता है, I = V/R हो जाएगा। I = V कितना हो जाएगा 6 वोल्ट 24 ओम्स 1/4 एम्पियर। और 1/4 एम्पियर को सॉल्व करेंगे तो 0.25 एम्पियर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा था, करंट तो हमने निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थी पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर में कितना होगा ड्रॉप, और इस इलेक्ट्रिक लैंप में कितना होगा। सिंपल, यहाँ पर भी ओम्स लॉ लग जाएगा। ओम्स लॉ यहाँ पे लगाना है तो V = IR, तो भी 4 ओम्स में कितना होगा I और R, ठीक है। R तो 4 ओम्स है, ठीक है। और I कितना हमने निकाला 0.25, तो 0.25 × 4 कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट हो गया यहाँ पे ड्रॉप। अब कॉमन सेंस से लग रहा है कि 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, बैटरी 6 वोल्ट दे रहा है, 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ, ऑब्वियसली 5 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं 20 ओम्स में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। I तो वही है 0.25, या फिर इसको 1/4 भी लिख सकते हैं इंटू 20 ओम्स। V = IR, ठीक है। I तो सेम है और रेजिस्टेंस 20 ओम का है, तो 1/4 लिख देते हैं इसको, 20 = 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट का, तो 5 यहाँ ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट और यहाँ 1 वोल्ट, तो 5 और 1 मिलके 6 वोल्ट, जो कि बैटरी के बराबर हो गई। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि पावर ऑफ द लैम्प, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, पावर = VI होता है, I² R होता है, या फिर V² R होता है, ठीक है। तो हम यहाँ कौन सा यूज करेंगे, पावर VI भी यूज कर सकते हैं, I² R भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कीजिएगा सेम आंसर आएगा। तो पावर यूज करते हैं, सबसे पहले VI से यूज कर लेते हैं। लैम्प का निकालना था, तो लैम्प में पोटेंशियल कितना ड्रॉप था 5 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा था, करंट तो सेम जा रहा था 1/4 एम्प्स एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 5/4, और पावर का हो जाएगा वाट, ठीक है। अगर इसी को I² R से किया जाए तो I² R से कैसे बनेगा, I कितना जा रहा है 1/4 एम्पियर, ठीक है, हमने निकाला भी। और R रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प कितना है, आपका है 20 ओम, सॉरी 20 ओम है। तो पावर कितना हो जाएगा I² हो जाएगा 1/16 और R हो जाएगा 20, 4 5 10, 4 4 16, 5/4 वाट। सेम आ रहा आंसर, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप 3 रजिस्टर आपको दिया गया है, 3 रजिस्टर्स आपको दिया गया है, ठीक है। 3 रजिस्टर्स दिया हुआ है, कितना ओम का 9 ओम्स का, 9 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है, 3 रजिस्टर आपको दिया है, ठीक है। एक ये और एक ये, 9 ओम 9 ओम 9 ओम। आपको इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज पैरेलल या तो पूरा सीरीज मतलब कैसे भी करके कॉम्बिनेशन करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि REQ आना चाहिए 13.5 ओम, ठीक है, और दूसरे में REQ आना चाहिए, दूसरे कॉम्बिनेशन में REQ आना चाहिए 6 ओम। मतलब इन तीनों को ऐसे सजाना है, ऐसे रखना है सर्किट में कि पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए 13.5 ओम और दूसरे सर्किट का आना चाहिए 6 ओम। तो 2 सर्किट बनाना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रजिस्टर आपको दिया 9 ओम का, ठीक है। हमें एक सर्किट ऐसा बनाना है कि उस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 13.5 ओम आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सर्किट एक ऐसा बनाना है जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बनाया था 13.5 ओम करने के लिए, 13.5 ओम बनाने के लिए 9 ओम 9 ओम 9 ओम दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए 999, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 27, ठीक है, 27 ओम्स। लेकिन यही आप
तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। 999, इसका आ जाएगा 9/3, मतलब R/n। सभी रेजिस्टेंस R हैं, तो जितना R होगा इक्वल रेजिस्टेंस का मैंने पहले ही बताया कितना होता है इक्विवेलेंट R/n। तो R यहाँ पर 9 ओम है और कितना बार रिपीट है, 3 बार रिपीट है, तो 9/3 3 ओम। इसका इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा, इसका 27 ओम आएगा। मतलब कि तीनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 27 ओम आएगा और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तीनों को तो 3 ओम आएगा। लेकिन हमें लाना कितना 13.5 ओम और 6 ओम। तो कैसे कनेक्ट किया जाए, तो आइए देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले चलिए ट्राई करते हैं। इसको ट्राई एंड एरर मेथड से ही बनाकर सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे मतलब तुक्का से ही सॉल्व होगा, ऐसे थोड़ी कि इसका कोई फिक्स मेथड ही होगा। बस ये मेथड है कि हाँ सीरीज में सबसे पहले रन कर लेते हैं और सबसे पहले पैरेलल। ये पैरेलल में जो भी कनेक्ट हुआ ये मिनिमम वैल्यू है, ये R इक्विवेलेंट का मिनिमम वैल्यू है, इससे कम नहीं आ सकता है। कैसे भी अरेंज करेंगे इससे कम नहीं आ सकेगा। और ये R मैक्स वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकेगा कनेक्ट करेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन में। तो सिर्फ सीरीज में मैक्सिमम आता है, पैरेलल में मिनिमम आता है कनेक्ट करने के बाद। तो सबसे पहले तो इसको हम इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लेते, पता नहीं कितना आएगा, हमें तो नहीं पता। सबसे पहले कर लेते, करके देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, I करंट पास किया, यहाँ पर I डिवाइड हो गया I1 और I2 में। अब ये I1 9 ओम, ये I1 सेम जा रहा है, ये I2। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हैं, ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों को सीरीज में पहले रख के जोड़ लेते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। 9 9 18 हो गया, 18 ओम और नीचे 9 ओम। अब यहाँ पर तो करंट डिवाइड हो रहा था I1 और I2 में, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल के लिए REQ कितना बताया था मैंने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 18 × 9 प्लस 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27, 9 3 27, 3 6 18 इक्वल टू 6 ओम। इसका मतलब सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था कि REQ लाना है 6 ओम, तो हम लोग REQ 6 ओम इस तरह से ला सकते हैं। दो रजिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उस सीरीज के पैरेलल में एक तीसरा रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, तो 6 ओम आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट। अब हमें लाना 13.5 ओम, तो दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अब दो रजिस्टर को हम पैरेलल में रखेंगे, एक इसको एक इसको, और इसके सीरीज में एक तीसरा रजिस्टर लगा देंगे। अब देखते हैं इसका कितना आता है, 13.5 ही आएगा, क्योंकि तीन ही रजिस्टर है। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक सीरीज बनेगा, एक पैरेलल बनेगा, जो मैंने पहले बताया, एक सीरीज पैरेलल बनेगा और ये पैरेलल सीरीज बनेगा। ये तीन चार कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसमें तीन ही रजिस्टर है। तो यहाँ तो करंट डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, I डिवाइड हो रहा है और यहाँ जाके फिर से I बन जा रहा है। तो ये दोनों तो पैरेलल में, तो पहले पैरेलल वाले को सॉल्व कर लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। 9 ओम दोनों सेम रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है, 9/2 ओम। और ये तो 9 ओम पहले से सीरीज में लगा हुआ है। अब सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों तो सीरीज में हो गया। इनका जो इक्विवेलेंट आया वो इसके सीरीज में है, ये इसके सीरीज में नहीं है, ना ही ये इसके सीरीज में। ये दोनों का इक्विवेलेंट इसके सीरीज में है। बात समझ में आई। इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला 9/2 ओम और ये सीरीज हो गया 9 ओम। अब REQ कितना हो जाएगा, 9/2 प्लस 9, 9/2 को 4.5 लिख देते हैं, प्लस 9 इक्वल टू 13.5 ओम्स। तो क्वेश्चन पूछा था कि तीन रजिस्टर आपको दिया गया है 999 का, कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 6 ओम आना चाहिए REQ और 13.5 आना चाहिए। तो हमने कॉम्बिनेशन बना लिया। इस कॉम्बिनेशन में 13.5 ओम आ रहा है इक्विवेलेंट, और इस कॉम्बिनेशन में कितना आ रहा है आपका 6 ओम, और इस कॉम्बिनेशन में कितना REQ आ रहा है 13.5 ओम। तो ये आ गया आंसर हमारा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 2 वीडियो में लाऊंगा ज़रूर, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे, बहुत सारा ट्रिक भी देखेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।